वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद योर फेवरेट एनिमे चैनल एरा ऑफ एनिमेस। तो गाइस आप सोच रहे होंगे बहुत दिनों बाद वीडियो है, क्योंकि गाइस मैं एक नए प्रोजेक्ट यानी कि डीमन स्लेयर पे मैं काम कर रहा था। क्योंकि क्या कहते हैं नारुतो शिप्यूडन तो आपको हर हफ्ते क्या कहते हैं एक एपिसोड मैं दिया करूँगा संडे को, या फिर 2 एपिसोड दे दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या कहते हैं दूसरे एनिमेस का मजा करना पड़ा, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि नारुतो शिप्यूडन तो बहुत साल चलेगा, अभी आपका 1-2 साल से कम तो चलेगा नहीं। तब तक मैं आपको साइड से ये भी एनिमे की वीडियो लाता रहूँगा। ये डीमन स्लेयर की सीरीज़ है, तो ध्यान से देखिएगा। सारे क्या कहते हैं एपिसोड जो हैं वो क्या कहते हैं हिंदी डब होने वाले हैं। तो गाइस एंजॉय पूरा लीजिएगा अपने इस चैनल पे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। तो गाइस एपिसोड की तरफ अब हम बात करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टांजिरो क्या कहते हैं अपनी बहन क्या कहते हैं रिकैप दिया जाता है पूरे सीन होने का। तो गाइस अब हम उस सीन में आ चुके हैं जिधर ये सब चीज़ें हुई हैं। तो गाइस टांजिरो जो होता है वो सबसे पहले अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हम उसे देखते हैं। क्या कहते हैं कि वैसे ही क्या कहते हैं वो लकड़ी काटने का काम करता है इनका घर, यानी कि वुड कटर है ये सारे के सारे। तो गाइस टांजिरो जैसा कि आप जानते हैं लकड़ी काटने का काम तो करता ही। तो गाइस आप देख सकते हैं उसके क्या कहते हैं चेहरे पे इतने धूल और क्या कहते हैं इतने थुपे हुए हैं ये सब। तो वैसे एक स्कार भी है यहाँ पे, अगर हम देखें क्या कहते हैं टांजिरो के हेड पे इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, लेकिन मैं अभी आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता इस स्कार आखिर इसके हेड पे क्यों है। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसकी मम्मी है क्या कहते हैं यानी कि टांजिरो की जो मदर है वो क्या कहते हैं उसका मुंह वो पोंछ रही है, उसके जितने भी धूल वूल लग गई है। तो गाइस वो सब चीज़ें इसकी मदर जो है यहाँ पे साफ कर रही है। उसके बाद गाइस हम क्या कहते हैं आप देख ही सकते हैं कि टांजिरो जो है वो पूरे दिन कितना हार्ड वर्क करता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल वूल थुपना। तो इस वुड कटर की ज़िंदगी में ऐसा होता है। ये तो गाइस उसकी मम्मी कह रही होती है कि उसे इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस हार्ड वर्क उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनके पापा जो थे उनकी पहले बहुत तबीयत खराब थी, अब वो पास रवे भी हो सकते हैं, मतलब जा चुके हैं इसके फादर। तो इसके बाद सिर्फ उसकी मम्मी और छोटे भाई बहन रह चुके हैं। तो गाइस ये सबसे एल्डेस्ट ब्रदर है उन सब में। तो गाइस ये बड़ी दिक्कत की बात है कि इससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और गाइस उसकी मम्मी मदर भी कह रही होती है कि उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है कि वो पुअर है। तो गाइस वो जैसा अपना काम करे ध्यान से करे। तब तक उसके छोटे भाई बहन आ जाते हैं। तो गाइस उसके बाद सीन में 2 नए कैरेक्टर आ जाते हैं। ये होते हैं क्या कहते हैं टांजिरो के जो क्या कहते हैं ब्रदर और सिस्टर, यानी कि छोटे भाई बहन जो है टांजिरो के वो आ जाते हैं यहाँ पे सीन में। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं छोटे भाई बहन को भी यहाँ पे कहते हैं उसकी मदर जो है क्या कहते हैं समझा रही होती है कि क्या कहते हैं टांजिरो के संग ना जाएं, क्योंकि क्या कहते हैं टांजिरो का काम जो है वो बड़ा वैसा काटने वाटने का, तो शायद इन्हें इतना ज़्यादा ना आ पाए उस काम में। तो गाइस यही सब बातें घर परिवार की चल रही होती है। गाइस यहाँ पे जो टांजिरो होता है वो भी मना कर रहा होता है इनसे कि वो टांजिरो के संग ना जाएं, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है। तो क्या कहते हैं दिक्कत होती है, मतलब क्या कहते हैं लकड़ी काटने में दोनों बच्चे इनमें ताकत भी नहीं करते हैं, क्या हो गए पूछ रहे हैं। तो गाइस उसके बाद क्या कहते हैं ये एक क्या कहते हैं फिर से इमोशनल सीन आता है टांजिरो की जो छोटी बहन होती है। तो गाइस ये नेजुको की बात नहीं हो रही, वो तो क्या कहते हैं एक और बहन है वो भी छोटी है, लेकिन ये जो है उससे भी ज़्यादा छोटी है। तो गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको जो है वो सीन में आ जाती है, यानी कि जो इसकी उससे थोड़ी बड़ी बहन है, जैसे हमने पहले बताया ना, ये भी जो है इससे छोटी है, मतलब कि इसकी ओल्डर सिस्टर है, तो यंग सिस्टर है। तो गाइस उसके बाद टांजिरो जो है सबसे मना कर देता है कि वो अकेली जाएगा वुड काटने। तो गाइस वो सब घर में ही रहे, क्योंकि ठंड के दिन वैसे ही हैं, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो वो गाइस वुड लेके अभी थोड़ी देर में टाउन से लौट रहा है। तो गाइस फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ा बहुत टाउन का क्या कहते हैं एरिया कैसा है। यहाँ पे एक लड़की झाड़ू लगा रही है, पता नहीं ठंड में लोग झाड़ू लगा रही है, पता नहीं क्या करे, पागल है एकदम। तो गाइस उसके बाद क्या कहते हैं हम देखते हैं टांजिरो जो है वो टाउन में आ चुका है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं इधर उधर तो झाँकेगा ही भाई, नई चीज़ है तो दिक्कत होती है क्या कहते हैं थोड़ी बहुत। और टांजिरो जो है गाइस मैं आपको बता दूं कि इस क्या कहते हैं पूरे की पूरी सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा काइंड कैरेक्टर है गाइस। ये पहली बात हमने शोनन में देखी है कि बहुत ही ज़्यादा काइंड कैरेक्टर, वैसे होते तो हैं काइंड कैरेक्टर होते हैं सब लोगों को पता है, लेकिन क्या टांजिरो जो है बहुत ही ज़्यादा काइंड। तो गाइस रात हो जाती है, उसके बाद रात में एक अंकल जो है वो टांजिरो से कहता है, वो लकड़ी लेके जा रहा होता है कि तुम मत जाओ क्योंकि रात में जो है डीमंस आने का खतरा रहता है। लेकिन इस टांजिरो जो है वो मान नहीं रहा होता, वो कह रहा होता है कि क्या कहते हैं नहीं वो जाएगा, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसे रोकते कि वो जानता है कि डीमंस का खतरा रहता है, जो कि टांजिरो नहीं जानता।
उसके बाद वो टांजेरो को खाना वाना खाने के लिए देता है। आप खाना देख सकते हैं, चावल वावल है, थोड़ा सूप है, और क्या कहते हैं खाने को मैं कैसे डिसाइड करूँ, जैपनीज़ तो मैं खाता नहीं, इंडियन आदमी में। तो उसके बाद क्या कहते हैं हम देखते हैं यहाँ पे टांजेरो जो है वो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं एक कपड़ा भी मतलब कि एक क्लोथ भी दे देता है ताकि वो अपने को ढक सके, उसका बिस्तर भी लगा देता है। अंकल बड़ा दयालु है। तो गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि टांजेरो जो है वो आराम से क्या कहते हैं एक रात नींद लेता है, क्योंकि और फिर उसका सपने भी आ रहे होते हैं, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जैसे हुआ करता था, उसकी ग्रैंड मदर ही उसे इतना प्यार करती थी, क्या कहते हैं जैसे ऐसे पूरा बिस्तर लगाना। तो उसके बाद सुबह होती है, क्या कहते हैं सुबह हो जाती है, पूरी रात कट जाती है, उस अंकल के ही घर पे कटती है। तो ऐसे ही ये कहानी जो है आगे बढ़ती रहती है। और अगर मैंने आपको इसके जॉनरा ना बताया हो तो इसके जॉनरा जो है वो एक्शन, फैंटेसी, शोनेन तो है ही, और आप जानते हैं कितना ग्रेट एनिमे है ये। तो दोबारा से एपिसोड की तरफ हम आते हैं। अब टांजेरो जो है अपनी जर्नी दोबारा से कंटिन्यू कर रहा है, वुड इकट्ठा करके क्या कहते हैं अपने घर पे पहुंच रहा है। और गाइस जैसे ही वो घर पे आता है उसे घर से बड़ी क्या कहते हैं एक हॉरर सी फील आती है कि पता नहीं घर पे क्या नहीं हुआ गाइस। फिर वो एक सीन देखता है जिसे देखकर उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है, 72 से सीधे 144 हो जाती है, क्योंकि उसके सामने जो सीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अभी अपीयर होने वाला है स्क्रीन पर, देखिए उसके जितने भी भाई बहन होते हैं उन सब का क्या कहते हैं मार दिया होता है किसी डीमन ने, शायद क्या कहते हैं उस रात में जिस रात ये सो गया था। अंकल की बात सही थी, डीमन चाहते हैं। तो ये देख के क्या कहते हैं उसको बड़ा दर्द होता है, उसके दिल को एकदम से धक्का लगता है बहुत बड़ा, एक हार्ट अटैक ही नहीं आता बस उसे। और फिर गाइस ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह चीखता है, क्योंकि ये देखता है कि इसके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनमें से एक भी नहीं बचा है, और इतनी बुरी तरह ब्लड शेड होकर आया डीमन ने कि सोच भी नहीं सकता अब। और ये फिर अभी तो सिर्फ बाहर उसने 2 ही देखे, उसकी मम्मी और उसकी एक बहन। और जब ये अंदर जाता है तो सीन कुछ और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है सीन, क्योंकि ये देखता है कि सारे भाई बहन जो उसके ऐसे हो गए होते हैं सिवाय नेजुको को छोड़ के। नेजुको को भी क्या कहते हैं खून बहता है, लेकिन क्या कहते हैं वो उसे ऐसा लगता है कि वो अभी अलाइव है, अभी मरी नहीं है। और जब वो अपने छोटे भाई बहनों को देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है, वो एकदम से घबरा जाता है। गाइस टांजेरो भी बच्चा ही है, कोई डीमन स्लेयर भी नहीं है, वो अभी सिर्फ एक सिंपल सा आदमी है, मतलब कि सिंपल सा, और मतलब कि पूरी फैमिली लगभग उसकी डीमन जो है वाइप आउट कर देता है। सिर्फ उसमें से नेजुको से लगता है कि वो अलाइव बची है, तो जल्दी नेजुको को अपनी पीठ पे चढ़ा के दूर लेके जाता है ताकि क्या कहते हैं उसको डीमन जो है इसे ना खा जाए। लेकिन डीमन जो है डे लाइट में आते नहीं है, रात में ही आते हैं, तो अभी तो कोई डीमन हमला करेगा नहीं। तो ये नेजुको को जो है जैसे तैसे बचा के ले जा रहा होता है अपनी पीठ पे। तो गाइस ये देखता है कि नेजुको जो है वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हाँ, नेजुको जो है वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और वो फिर उसका टांजेरो पे ही हमला कर देती है। तो टांजेरो जो है वो क्या कहते हैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, साथ साथ नेजुको को संभालने की, क्योंकि वो उसकी यंग सिस्टर है, तो उसे क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगता उसे मारना। तो ये बड़ा हॉरिफिक सीन इधर क्रिएट होता जाता है यहाँ पे। टांजेरो जो है उसके बाद लकड़ी को सेड़ देता है उसके मुंह में, क्योंकि टांजेरो को ही खाने की कोशिश करती है। और ये एक बड़ी आप ध्यान से एक बात देखिएगा कि नेजुको जो है वो डे लाइट में कैसे अपीयर हो रही है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि डे लाइट में कोई डीमन आ ही नहीं सकता, और नेजुको जो है वो डे लाइट में लड़ रही है टांजेरो से। तो ये एक बात आपको किसी ने ना गैस करी होगी, पहले एपिसोड में दिखा दी गई और अभी तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा इस बात में। तो गाइस ये होगा वही गैस कर सकता है जो अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन देता है हर एक चीज़ की। तो उसके बाद हम देखते हैं नेजुको जो है वो हावी हो जाती है क्या कहते हैं टांजेरो पे हावी हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे टांजेरो जो अपनी जान बचा रहा होता है, तभी यहाँ पे एंट्री होती है डीमन स्लेयर की, यानी कि उसका नाम हम अभी आपको बताएंगे नहीं। एक लड़का है, इसके काले बाल हैं और एक चेहरा है, और हाथ में क्या कहते हैं स्वॉर्ड लिया है जो कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल आदमी है वो। क्या कहते हैं नेजुको को कहता है कि मैं नेजुको को मार देता हूँ। फिर टांजेरो जो है उसे झुक के कहता है कि नहीं, मेरी बहन को छोड़ दो। क्या कहते हैं वो भले ही डीमन है, लेकिन फिर भी वो उसकी छोटी बहन है, वो किसी पे हमला ऐसे नहीं करती, उसे भड़काया गया। तो गाइस ये चिढ़ जाता है कि कभी भी अपना सर किसी को झुकाना नहीं चाहिए ऐसे। और वो क्या कहते हैं डीमन की साइड ले रहा है, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि डीमन जो है वो ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको जीने नहीं दे सकता, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। एक डीमन जो है वो कम से कम 10-20 ह्यूमनों को खाने की ताकत तो आराम से लगता है, चाहे जितना भी वीक हो। तो गाइस यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं इसी पे झगड़ा होता रहता है आधे से ज़्यादा देर तक, बहुत लंबा झगड़ा चलता है। ये क्या कहते हैं कि तुम तो गाइस वो कहता है कि मैं इस तलवार को अब इसमें घुसाने वाला हूँ, तुम में अगर ताकत है तो रोक सकते हो तो रोक लो। तो यहाँ पे टांजेरो जो है वो बैठा होता है, तभी क्या कहते हैं वो मारने ही वाला होता है, तभी टांजेरो जो है भाग के आता है, और वो क्या कहते हैं अपने थोड़ी बहुत जो पे उसके फाइटिंग स्किल्स है उनका इस्तेमाल करता है, पत्थर वत्थर फेंकता है सबसे पहले तो।
पत्थर वत्थर फेंक के क्या कहते हैं टांजरो जो है वो जाता है क्या कहते हैं ट्री के पीछे। ट्री के पीछे जाने के बाद क्या कहते हैं वो दोबारा से और छुपा पत्थर फेंकता है, थोड़ा बहुत स्मोक स्क्रीन फेंकता है और क्या कहते हैं उसके ऊपर। तो वो सोच रहा था तो बच्चों के खेलें, और ये जैसे ही टांजरो के पास पहुँचता है वो क्या कहते हैं एक तलवार को जो उसके सर पे मार देता है। सो ही गाइस क्या कहते हैं टांजरो जो है नीचे गिर जाता है। लेकिन एक जो चीज़ इसने नहीं देखी कि टांजरो के हाथ में जो भाला था वो कहाँ गया। टांजरो के हाथ में भाला जो है वो अभी भी हवा में। तो नेज़ुको को ये देख के बड़ा दुख होता है कि उसके भैया को उसने ऐसे मारा, भले ही वो अभी पहचान नहीं पा रही है ढंग से पूरी तरह ये टांजरो है, लेकिन उसे कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ इसने उसे ह्यूमन को कहीं देखा। सभी गाइस वो भाला जो है हवा में वो क्या कहते हैं उस डीमन स्लेयर के सर के ऊपर क्या कहते हैं आ रहा होता है, हवा में होता है। और डीमन स्लेयर जो होता है ये देख के डर जाता है कि उसके सेंसेस इतने टॉप लेवल के, फिर भी क्या कहते हैं नॉर्मल ह्यूमन ने क्या कहते हैं वो कटने से बच गया नॉर्मल ह्यूमन के हाथ, तो क्योंकि वो भाला अगर उसके थोड़ा सा भी सर में लगता तो वो वहीं मर जाता। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेवरी का काम दिखाया है यहाँ पे क्या कहता हूँ। फिर उसके बाद नेज़ुको को जो है वो गुस्सा आती है। नेज़ुको जो है वो क्या कहते हैं वो बुरी तरह का क्या कहते हैं उस डीमन स्लेयर के पीछे पड़ जाती है कि उसने उसके भैया को कैसे मारा। तो यहाँ पे वो डीमन स्लेयर जो होता है वो यही देख के हैरान होता है सबसे पहले तो इतनी देर से कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, उसने अपने सेंसेस डाउन कैसे कर दिया। और नेज़ुको जो है फिर हमला करती है उस डीमन स्लेयर पे क्योंकि उसने उसे भैया को बहुत बुरी तरह मारा है। तो आप उसे क्या कहते हैं टांजरो की जितनी भी मेमोरीज हैं उसके संग की सारी याद आ जाती हैं। तो गाइस ये बड़ा ताज्जुब की बात लगती है कि आज तक पूरे हिस्ट्री में क्या कहते हैं डीमन वर्ल्ड की यानी कि इस अर्थ की कभी भी क्या कहते हैं किसी भी डीमन ने ह्यूमन को बचाने के लिए क्या कहते हैं अपनी लाइफ दाव पे कभी नहीं लगाई। और गाइस ये बड़ा देख के क्या कहते हैं उसे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि डीमंस जैसा कि आप जानते हैं सभी लोगों को खाते हैं। उसने आज तक एक भी डीमन ऐसा नहीं देखा जो कि ह्यूमंस की साइड ले मतलब कि ह्यूमंस को बचाए। तो पहला ह्यूमन ऐसा होता है। तो गाइस उसके बाद फिर क्या कहते हैं टांजरो को अपने सपने में उनमें मरे हुए भाई बहन मिलते हैं। वो कहते हैं कि नेज़ुको को बचाओ, वो अभी भी तुम्हें पहचानती है क्योंकि उसमें बहुत प्यार है उसे तुमसे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो जो डीमन स्लेयर होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे बहन की लाइफ छोड़ दिया, लेकिन इसे ध्यान से रखना, ऐसा मत करना कि उसे क्या कहते हैं रेगरेट फील हो कि उसने उस डीमन की लाइफ जो है स्पेयर करी है। कभी क्या कहते हैं उसे किसी ह्यूमन को खाने मत देना। तो गाइस यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इधर जो है टांजरो जो है वो सारे अपने भाई बहनों के कॉर्प्सेस को गाड़ देता है, बड़े ब्यूरियल कर देता है उनकी। और क्या कहते हैं एक बैम्बू स्टिक लगा देता है कि नेज़ुको के मुंह में क्या कहते हैं उसके दांतों को छुपाने के लिए। नेज़ुको को लेकर वो खुशी खुशी क्या कहते हैं चला जाता है दूर अपने इस घर से, यानी कि जहाँ पे उसके जितने भी भाई बहन हैं उन सबके क्या कहते हैं ब्यूरियल करके वो दूर चले जाते हैं। इधर ही हमारा डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और एक और बात क्या कहते हैं ऐसी क्या कहते हैं सारी हिंदी डब क्या कहते हैं 26 एपिसोड फर्स्ट सीजन में म्यूटेंट की मूवी भी पूरी आपको हिंदी डब मिलेगी। सीजन 2 के 11 एपिसोड्स भी आपको हिंदी डब मिलेंगे। और बीच में वीडियो का थोड़ा बहुत गैप हो जाएगा, घबराना मत क्योंकि नई वीडियो हमेशा जल्दी आती है। तो तब तक के लिए बाय बाय। इसका क्या कहते हैं कमेंट करिएगा आपको कैसे लगी वीडियो। एपिसोड 2 जल्दी ही आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपको हैप्पी रक्षाबंधन। तब तक के लिए बाय बाय। こわばる心震える手は掴みたいものがあるそれだけさ夜の匂いに空に選んでも変わっていけるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕を連れて進めどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ世界に打ちのめされたバカの耳をしたフレームの花咲き誇れ照らして稲光の包んだ耳をさす戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがある分かってるけど